बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे तो आज मैं एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट है चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम्स। तो आपको पता है चैप्टर नंबर 16 में से एक थ्योरम आना है, चैप्टर नंबर 12 में से एक थ्योरम आना है। लेक्चर पूरा देखना है इंशाल्लाह। इस लेक्चर को देखने के बाद आपको 16.1 आसानी से याद हो जाएगा और आप इजीली जुबानी भी लिख लेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर जरूर कर दिया गया। कमेंट में जरूर बताया करें कि कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपको, वो लाजमी पूछना। चलें थ्योरम नंबर 16.1। इसकी सबसे पहले आपने अपना स्टेटमेंट देखनी है। आसान सा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 16। The theorem की statement है कि parallelograms on the same base and between same parallel lines or altitudes are equal in area। तो बड़ा ही आसान सा थ्योरम है। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि दो पैरेलल एक ही बेस पे हो और सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में हो तो उनके एरियाज में क्या होंगे, वो भी सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या करना है, आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ए डी कॉन्ग्रुएंट होगा बीसी के, ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी। और इसी बेस के ऊपर ए बी ई एफ दूसरी पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आपके पास ये एक दरमियान में एक क्वाड्रिलेटरल सी आपको नजर आ रही है जिसको मैंने शेड किया हुआ है। तो ये आपने इस तरह शेड भी करना है, ना भी करें तो मसला नहीं है। तो ये आपने सबसे पहले आपने फिगर बनानी है। अब फिगर से जो चीजें हमने की है वो आपने गिवन में लिख देनी। गिवन क्या है हमारा कि पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ आर ऑन सेम बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस ए बी एंड ई। तो ये हमारे पास गिवन हो गया कि दो पैरेललोग्राम्स हैं, ये दोनों एक ही बेस के ऊपर और सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान। समझ आ गया? अब इसकी फिगर बन गई, गिवन आ गया। अब हमने साबित करना है। साबित क्या करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इक्वल साबित करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ईबीएफ। तो बेटा जब भी थ्योरम याद करना है पहले तीन चीजें ये याद कर लेनी है, गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड फिगर। तो तीन चीजें अगर आपने सबसे पहले कर ली, याद समझ ली, तो प्रूफ करने में आसान है। अब प्रूफ में आपको पता है स्टेटमेंट्स आती हैं, रीजंस आती हैं। सबसे पहले देखो फिगर को देखो, ए बी सी डी पैरेललोग्राम के एरिया में दो फिगर्स आ रहे हैं। दो फिगर्स आ रहे हैं। कौन कौन सी दो फिगर्स? एक बेटा ये क्वाड्रिलेटरल ए बी बी डी और एक ये ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी सी डी के एरिया में दो एरियाज प्लस हो गए। तो क्या हमारी पहली स्टेटमेंट होगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इसके इक्वल होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी। और इसको बोलते हैं एरिया एडिशन एंगल। मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे तो मुझे पूरी पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। पहली स्टेटमेंट आ गई। सेम वे में दूसरी स्टेटमेंट होगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीएफ, ये भी ऐसे। अब एबीईएफ में भी दो फिगर्स आ रही हैं, एक क्वाड्रिलेटरल एबीईडी और एक ट्रायंगल डीएएफ। तो इसका भी एरिया किसके इक्वल होगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीईडी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएएफ। तो ये तो हमने दोनों के एरियाज निकाले। अब इसमें देखो, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दी, ये तो सेम है, ठीक है, इसका एरिया तो सेम भी होगा, इसका एरिया सेम होगा। अगर इनको हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, आपको पता है कॉन्ग्रुएंट एरिया क्या होता है। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एरियाज भी क्या होते हैं, वो भी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने क्या करना है, अगली स्टेटमेंट में क्या होगा, ट्रायंगल्स की कॉरेस्पोंडेंस ले लेनी है, ट्रायंगल सीबी और ट्रायंगल डीएफ। अच्छा अब देख के जाओ फिगर में, देखो सीबी और एडी इक्वल है, भैया सीबी इक्वल होगा मैं एडी के, क्योंकि ऑपोजिट साइड देखो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। सिमिलर वे में बीई इक्वल होगा एएफ के,
because they are also the opposite sides of a parallelogram। ये भी इक्वल हो गया। अच्छा, अब आपके पास ये वाला जो एंगल है और ये एंगल, तो ऐसे पोस्टुलेट लगाना है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइंस ये भी बना रही हैं, ये भी बन रहा है, तो इसका मतलब सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो ये सेम कॉर्नर्स बन रहे हैं। इसको आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कह सकते हैं। या इसकी छोटी सी बात समझा देता हूँ। ये देखो, अगर मैं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता हूँ, तो ये और ये एंगल क्या होते हैं? वर्टिकल एंगल्स होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ से उठाऊं और ये ऐसे बना दूं, तो देखो ये और ये सेम बन गए, मतलब इसको उठा के इसके नीचे लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? वर्टिकल एंगल। पैरेलल है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, बिकॉज़ दे आर पैरेलल। इधर मैंने समझाने के लिए किया। तो पैरेलल लाइंस हैं दो, आपस में उनके कॉर्नर सेम बन रहे। मैं सी बी इक्वल आ गया, मैं डी आते हैं, बिकॉज़ बी सी पैरेलल है, एडी का बी पैरेलल है, जैसे उनके सेम कॉर्नर्स बन रहे हैं, एंगल भी सेम बने। तो इसका मतलब ट्रायंगल कॉर्नर होगी, ऐसे पोस्टुलेट लग गया। ट्रायंगल सेम है तो कॉर्नर एरिया से क्या कहता है? ट्रायंगल से बी का एरिया इक्वल होगा ट्रायंगल एरिया के एरिया के। अब देखो इनके एरियाज इक्वल आ गए, ये ऑलरेडी इक्वल है, इसका मतलब इसका एरिया इसके इक्वल आ गया पैरेललोग्राम एरिया के। सो यहां से साबित हो गया, हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CD इज इक्वल टू एरिया। ये है आपका थ्योरम 1। बहुत आसान सा थ्योरम है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये है कि आपका थ्योरम नंबर 16.1। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 16.2 समझाऊंगा। तो कमेंट जरूर कर दिया करें, क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए। तब तक अल्लाह।